हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। काफ़ी दिनों के बाद आज लाइव क्लास हो रही है। तो पिछली क्लासों में आपका क्वेश्चन नंबर 70 तक कर चुका था। 71 से शुरुआत करते हैं आज। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या है। यदि वॉइस और वीडियो क्वालिटी सही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी फिर शुरू करते हैं इसकी क्लास को। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 से शुरुआत करते हैं। इससे पहले क्वेश्चन आपके हो चुके थे पिछली वीडियो में। 71 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में बोला है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 510 और 270 में से घटाने पर प्राप्त संख्याओं का महत्तम समावर्तक 24 प्राप्त हो। यानी आपको ऐसी संख्या बतानी है जो कि 510 में से घटाने पर और 270 में से घटाने पर कितना शेष पर बचे, सॉरी उनका मासापा कितना हो, तो 24 मासापा हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 से भाग करके चेक कर लेंगे। तो जब हम इस 24 से भाग करेंगे 510 में, तो कितना शेषफल आएगा, तो 24 दूनी 48, 3 बचेंगे, 24 एकम 24, 6 शेषफल आएगा। ऐसे इसमें भाग करके चेक करेंगे तो 270 में जब हम 24 से भाग करेंगे कितना शेषफल आएगा, तो 24 एकम 24 और 24 एकम 24, यानी कि इसमें भी 6 शेषफल आएगा। यानी जो शेषफल आ रहा है आप उसी संख्या को क्या करिए, इसमें से घटा दीजिए। तो आपको पूछा है कौन सी कितना संख्या घटाई जाए, तो आप 6 को ही घटा दोगे, जो कि आपके किस ऑप्शन में दे रखी है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बताइए पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो तो बताइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज आपके एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर खत्म कर देंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन है उसकी वीडियो आपकी चैनल पर डाली जा चुकी है। बताइए क्वेश्चन नंबर 71 समझ में आया आप लोगों के। सौरभ, मोनू, बताइए। सुमन कुमार, क्वेश्चन नंबर 71 में किसी को दिक्कत है तो बताइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलिए क्वेश्चन नंबर 71 क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 72 कौन बताएगा 72 का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 में बोला है कि 36 और 144 के मासापा के आधे का मान बताइए। 36 और 144 के मासापा के आधे का मान, 36 का और 144 का मासापा का आधा बताना है आपको। मासापा का आधा। सबसे पहले आप ये बताइए कि 36 से 144 का मासापा कितना होता है। 36 से 144 का मासापा होता है, आप कहेंगे कि मासा होता है 100, इसका 36। पूछा क्या था, मासापा का आधा। तो 36 का आधा कितना हो जाएगा, 18। क्वेश्चन नंबर जो 72 है उसका आंसर कितना बनेगा, उसका आंसर बनेगा आपका 18, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बोलिए 72 का आंसर क्लियर है। वीडियो क्वालिटी सही है तो आप लोग बताइए, यदि कोई दिक्कत है तो वो भी बताइए। बोलिए वीडियो क्वालिटी में किसी को कोई दिक्कत या वॉइस क्लियर नहीं आ रही हो। राहुल, किरण बताइए वीडियो क्वालिटी और वॉइस में किसी को कोई दिक्कत। वीडियो क्वालिटी में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखा जाए। 73 का आंसर बताइए आप लोग। 73 का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 73,
क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? बोलिए। क्वेश्चन नंबर 73 बताइए। चलिए 73 देखा जाए। 73 में बोला है कि दो संख्याओं का लासापा 416 है और मासापा 2 है तथा इन संख्याओं का अनुपात 13:16 है। इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या बताइए। देखिए अनुपात दे रखा है आपको 13:16। बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 73 की। 13:16 दे रखा है और इनका मासापा कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। तो आपको पता है कि जो अनुपात में संख्या जब आती हैं तो कैसे आती हैं? जब इसमें से मासापा को काट दिया जाता है तब संख्या अनुपात में आती हैं। तो संख्या कैसे निकाल सकते हैं? आपको बड़ी संख्या पूछी है तो जब इसमें मासापा से गुणा कर देंगे तो संख्या मिल जाएंगी। तो पहली संख्या हो जाएगी आपकी 13 गुणा 2 यानी कि 26। दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 16 गुणा 2 यानी कि 32। बड़ी संख्या पूछी थी तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी? 32 हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? चलिए 74 बताइए। 74 का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। कौन बताएगा? कृष्णा, विष्णु, बताइए कौन बताएगा क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर? क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर बताइए। नीरज, सावित्री, अमन का आंसर सही आया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऐसी दो संख्याएं जो कि सह आवाज होती है। ठीक है। सह आवाज संख्याएं मतलब क्या हुआ? ऐसी संख्या जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। तो ऐसी संख्याओं का जो लासापा होता है यानी जो एलसीएम होता है वो उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। आपको दो संख्याएं दे रखी थी x और y जो कि आपस में क्या है? सहवाज्य हैं। तो उनका जो एलसीएम होगा वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। यानी इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? x y हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया हुआ है। ठीक है। ज़्यादातर लोगों का बी आंसर आ रहा था जो कि आपका गलत था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। 75 बताइए आप। 75 का आंसर बताइए जल्दी से बताइए। 75 आपकी पहले भी क्लास आई थी लाइव, कुछ दिन के लिए बीच में बंद कर दी थी क्लास। अब आपकी लाइव क्लास आ करेगी 9 बजे का क्लास का टाइम रहेगा। 75 का आंसर बताइए कौन बता रहा है जल्दी से। विष्णु का आंसर आया है। क्वेश्चन है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 15 और 20 से विभाजित किया जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेष पर 9 रहता है? आपसे न्यूनतम संख्या पूछिए। तो इस तरह के सवालों को कैसे कर सकते हैं? तो देखिए जो संख्या आपको दे रखी है जैसे कि 15 दे रखा है और 20 दे रखा है तो इनसे कटने के बाद में भी शेष पर कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो कुल मिलाकर आपको क्या चाहिए? इसका एलसीएम चाहिए और जो संख्या शेष पर बच रही है उसको जोड़ दीजिए। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15, 20 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60। कितना हो जाएगा? 60। अब कितना शेष पर बच रहा था प्रत्येक से भाग देने पे? तो 9 शेष पर बच रहा था तो 9 इसमें क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 69। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? 75 का आंसर बनेगा आपका सी ऑप्शन 69। बोलिए यूविश का आंसर सही था। किसी को कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 75 में? चलिए क्वेश्चन नंबर 76 बताइए आप लोग जल्दी से। हिमांशु, सूरज सभी का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 76 बताइएगा। साहिल, साइलेंट, बताइए क्वेश्चन नंबर 76। गोलू, आशु, अमन, बताइए क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर बताइए जल्दी से। सबसे पहले विष्णु का आंसर आया है। दीपक, उज्जवल क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखा जाए। आपको बोला है
की सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 11 मीटर 96 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जा सके। इन कुल मिला के आपको इन लंबाइयों का क्या चाहिए, मासापा चाहिए। ठीक है, बड़ी से बड़ी लंबाई पूछी थी, इसका मतलब मासापा चाहिए। लंबाई क्या दे रखी है आपको दे रखी है 2 मीटर 96 सेंटीमीटर, जिसको मैंने 2.96 मीटर लिख दिया। दूसरा दे रखा था आपको 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, इसका मतलब 5.52 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखिए तीसरी लंबाई कितनी है, 11 मीटर 96 सेंटीमीटर, तो इसको ले सकते हैं 11.96 मीटर। क्लियर। अब आपको इसका एचसीएफ चाहिए, तो देखिए आपको ऑप्शन दे रखे हैं, सेंटीमीटर में दे रखे हैं, मीटर में दे रखे हैं, सेंटीमीटर में। तो आप एक काम कर सकते हो, या तो इन संख्याओं को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, या फिर आपको ऑप्शन भी आपको उसी यूनिट में चेंज करने पड़ेंगे। जो सबसे बढ़िया रहेगा आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, यानी कि 100 से गुणा कर दीजिए। तो इसमें 100 से गुणा करेंगे 296 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आपको 552 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये आपका 1196 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसका मासापा चाहिए, तो मासापा निकालने की मतलब मासापा की एक क्वालिटी होती है कि जो भी संख्याओं का मासापा होगा वो संख्या से या तो बराबर होगा या फिर संख्या से छोटा होगा, संख्या से बड़ा नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी और डी चेक करिए। ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों क्या है, एक ही चीज़ है, क्योंकि ये मीटर में दे रखा है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है। इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा, जो कि बी और डी दोनों सेम हो जाएंगे। यानी कि 1196 जो सेंटीमीटर है वो आपका 296 सेंटीमीटर से बड़ा है, जबकि मासापा क्या होना चाहिए, संख्या से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी और डी तो आपके होंगे नहीं। ठीक है, बी और डी तो आपके होंगे नहीं। रही बात सी की, तो सी आपका 92 मीटर है, जबकि हमारी संख्या सेंटीमीटर में दे रखी है, तो 92 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये 9200 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि आपका सभी संख्याओं से बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 92 सेंटीमीटर आपका क्या होगा, इन संख्याओं का मासापा हो जाएगा। बोलिए किसी को कोई दिक्कत। हाँ यस कह रहे हैं, बहुत दिन क्लास बंद था। हाँ भाई 20-21 तारीख से बंद था क्लास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर बताइए। क्वेश्चन देख रहे हैं आपको 77, क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर बताइए आप जल्दी से। भूषण, हेमंत, संदीप, जय महाकाल, बताइए क्वेश्चन नंबर 77। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 में बोला है कि 4 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। ठीक है, जो 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त हो। यानी आपको बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है 4 अंकों की। तो देखिए ऑप्शन सी तो आपका होगा नहीं, क्योंकि सबसे छोटी संख्या है। वही बात, क्वेश्चन आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 क्लियर दिख रहा है तो बताइए पहले। क्वेश्चन 77 दिख रहा है आप लोगों को। सेवेंटी सेवन क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए उम्मीद है क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। आपसे पूछा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है 4 अंकों की, जो 7, 11 और 13 से भाग करने पर 4 शेषफल छोड़े। तो देखिए किसे 7 से 11 से और 13 से भाग करने पर 7 शेषफल आना चाहिए, सॉरी 4 शेषफल आना चाहिए। तो इस तरह के सवालों कैसे निकालते हैं, तो आपको क्या करना होता है, इनका एलसीएम लेना होता है, और उसमें फिर जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है उसमें फिर भाग करके चेक करना होता है। दूसरा तरीका क्या है कि जो भी संख्या इन संख्याओं से कटेगी और जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसमें जब हम 4 जोड़ देंगे तो वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो चेक कर सकते हैं ऑप्शन से। देखिए पहला ऑप्शन 11 से पूरा कट रहा है, पहला ऑप्शन 11 से पूरा कट रहा है, तो ए ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। सी ऑप्शन हमने पहले हटा दिया था, तो ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा, क्योंकि संख्या पूरी 11 से कट रही है, जबकि 11 से कटने के बाद में हमारा 4 शेष पर आना चाहिए। तो ए ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन भी 11 से आपका पूरा
कट रहा है, तो आपका बी ऑप्शन भी नहीं होगा। बचा कौन सा? डी ऑप्शन बचा। डी ही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप भाग देके चेक कर सकते हैं। बोलिए, क्वेश्चन नंबर 77 क्लियर है? यार कुछ लोग कह रहे हैं क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा, कुछ कह रहे हैं साफ दिख रहा है। क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा तो आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 77 क्लियर दिख रहा है? और क्वेश्चन 77 समझ में आ गया तो बताइए। क्वेश्चन 77 दिख रहा है नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। बताइए भाई, क्लियर दिख रहा है तो बताइए। बताइए भाई, दिख रहा है नहीं दिख रहा? अभी अभी कुछ क्लियर हुआ? कुछ क्लियर हुआ आपका? पिंटू, विष्णु, बताइए कुछ क्लियर हुआ या फिर थोड़ा और आगे खिसकाते हैं? ठीक है, विष्णु क्लियर हुआ? क्रिएशन टीम, स्वागत है आपका। दिख रहा है सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 77 क्लियर था कि दोबारा बताना है? क्वेश्चन नंबर 77 क्लियर था या फिर दोबारा बताना? बताइए। 77 बताइए, क्लियर था आप लोगों का या दोबारा बताना? सेवेंटी सेवन क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोबारा बताना है क्या क्वेश्चन नंबर 77? विष्णु कह रहे हैं क्लियर नहीं दिख रहा। हाँ देवेंद्र, मैंने आपको पहचान लिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 77 दोबारा देख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी थी, जो 7, 11 और 13 से पूरा पूरा कट जाए, उसके बाद में 4 शेषफल और प्राप्त हो। यानी कि 7, 11 और 13 से कटने के बाद में आपका 4 शेषफल आना चाहिए। तो जब मैंने ऑप्शन चेक करे तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए थी, तो 1005 तो होगी नहीं, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1005, तो यानी कि ऑप्शन सी आपका नहीं होगा। अब आपका ऑप्शन नंबर ए 11 से पूरा पूरा कट रहा है, जबकि 11 से कटने के बाद में आपका 4 शेषफल आना चाहिए, तो ए भी आपका नहीं होगा। ऐसे ही जो बी है ऑप्शन है, वो भी आपका 11 से पूरा पूरा कट रहा है, तो बी भी नहीं होगा। बचा कौन सा? डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, बाकी इसका बेसिक तरीका क्या है कि इसका जो एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 1001, फिर आपको उस 9999 से भाग करना है, फिर वहाँ से आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, जो कि आपका लेंथी हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 78 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 78 बताना है आप लोगों को। आंसर किसी की में किसी को नहीं देखना है, सीधा आंसर बताना है 78 का। 78 क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? बताइए, क्वेश्चन नंबर 78 आप लोगों को दिख रहा है? क्वेश्चन है, एक प्राकृतिक संख्या को जब 4, 5, 6 या 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या बतानी है आपको। बोलिए। यानी जब हम किसी संख्या को 4, 5, 6 और 7 से भाग करते हैं
तो प्रत्येक स्थिति में कितना शेष पर बचता है? 3 शेष पर बचता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या बताइए कौन सी होगी? तो तरीका क्या है, इसका एलसीएम ले लीजिए और उसमें 3 जोड़ दीजिए। तो 4, 7, 4, 5, 6, 7 का एलसीएम कितना आएगा? तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 420। कितना जोड़ना है? 3 जोड़ना है। कितना आ जाएगा? 423, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है? बी में। तो 78 का राइट आंसर कितना बनेगा? बी आंसर आपका राइट बन जाएगा। ठीक है, देवेंद्र आपका गलत आंसर था। और एक आंसर और दिया था, किसने दिया था? योगेश का। योगेश का भी गलत था, पिंटू का भी, सॉरी योगेश का सही था, पिंटू का गलत था, विष्णु का सही था। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 78 में किसी को कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 4, 5, 6, 7 का एलसीएम आराम से निकाल सकते हो, 420 आएगा, जो कि आपका राइट आंसर बन जाएगा। +3 करना है क्योंकि 3 शेष पर बच रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 बताइए। 79 आंसर बताइए आपको जल्दी से। आपको आंसर की में से आंसर नहीं देखना है। सेवेंटी नाइन का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। जुनेद पठान, पिंटू बताइए, विवेक 79 का आंसर बताइए जल्दी से। बोलिए भाई। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर आशीष, शिवांग, शिवानी और कौन है? विष्णु है, क्रिएशन टीम है। बताइए कितना आंसर आया इसका? आपके देवेंद्र का आंसर सही आया था। अंसारी, जमशेद बताइए क्वेश्चन नंबर 79। चलिए 79 देखें। दो संख्या दे रखी है एक्स और वाई कि लासापा और मासापा का, लासा और मासा दे रखे हैं आपको 286 और 2, यानी कि आपको 79 क्वेश्चन में एलसीएम दे रखा है कितना? 286 और एचसीएफ दे रखा है आपको 2। ठीक है, और आपको दोनों संख्याओं का योग दे रखा है, यानी कि आपको x + y दे रखा है कितना? 48। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि फॉर्मूला मैंने आपको पिछले जब इसमें एलसीएम बारे में करा रहा था तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो दोनों संख्याओं के लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। यानी आपको यहाँ से x × y मिल जाएगा कितना? लासा गुणा मासा, यानी कि 286 × 2। अब आपके पास क्या क्या चीज़ हो गई? दोनों संख्याओं का योग हो गया और दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया। अब आपसे पूछा था कि 1/x + 1/y की वैल्यू बताइए। 1/x प्लस के 1/y बताना है। ठीक है, तो 1/x + 1/y कितना हो जाएगा? यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका एक्स वाई, और यहाँ मिल जाएगा आपको वाई, और यहाँ मिल जाएगा एक्स, यानी कुल मिला के आपके पास हो जाएगा x + y अपॉन में एक्स वाई। आपको देखिए एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है और x + y की वैल्यू दे रखी है। तो x + y की वैल्यू कितनी है? 48, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 286 × 2। 2 से काटिए 24 बार कटेगा, 2 से काटिए 12 बार कटेगा, 2 से काटिए 143 बार कटेगा। आपका आंसर कितना बन जाएगा? 12/143, जो कि आपका किस ऑप्शन में था? ऑप्शन नंबर ए में था। ठीक है, बताइए किसी कोई दिक्कत क्वेश्चन में? वेंकटेश, कैफ, खान, कमलेश, प्रिंस, किसी को कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 79 में? चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 80।
बताइए क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 80 का। देवेंद्र आंसर की दिख तो रही है पर आपको देखनी नहीं है। बताइए क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर बताइए जल्दी से, ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। आपका क्वेश्चन है दो संख्याओं का मासापा 47 है और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 6627 है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या आपको बतानी है। देखिए कैसे निकालें इस सवाल को। आपको पता है कि जो भी हम संख्या मानते हैं वो मासापा के गुणनफल में मानते हैं। तो एक संख्या हमने मान ली 47x, दूसरी मान ली हमने 47y। दोनों गुणनफल दे रखा है आपको 47x इंटू 47y बराबर दे रखा है आपको 6200 सॉरी 6627। क्लियर है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, 47 से काटेंगे तो 47 से कटेगा आपका 47 से कम 47, 19 बचेगा और 47 चौक 188 और आपका बचेगा एक बार 47 से कम 47, 47 से कटेगा आपका 3 बार, यानी आपको x इंटू बाई मिल जाएगा 3। ठीक है। अब आपको 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि इनका गुणा करने पर 3 आए और उनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे कि आप इसको कर सकते हो x इंटू बाई बराबर 3 इंटू 1। ठीक है। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 3, बाई की वैल्यू मिल जाएगी 1। ठीक है। अब पहली संख्या कौन सी, आपको बड़ी वाली संख्या पूछी थी, तो बड़ी वाली संख्या कितनी हो जाएगी 47x, यानी कि 47 गुणा 3 यानी कि 141। ऑप्शन नंबर डी। बोलिए किसी को कोई दिक्कत। विष्णु का आंसर सही था, योगेश का भी सही है। क्वेश्चन नंबर 80 आपका क्लियर है। अनूप का आंसर सही था। बताइए क्वेश्चन नंबर 80 क्लियर है। तो ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। इसके अलावा कुछ 4-5 क्वेश्चन और हैं जो कि आपके PYQ में पूछे गए इस चैप्टर से, वो भी करा दूंगा मैं अभी। बोलिए इस यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराया। अनूप, कार्तिक, विष्णु, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखा जाए। बोलिए पंकज उपाध्याय, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जाए आपका। यहाँ तक किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो जो क्वेश्चन आपके PYQ पूछे गए वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, फालतू क्वेश्चन नहीं कराने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कुछ रेलवे स्पेशल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताइए आप। विष्णु वर्मा, मैं अभी फिलहाल ये आपकी RW एप्लीकेशन की बुक है, उससे जो NTPC और रेलवे में जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है वो क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे जो आप बोल रहे हो। बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन फर्स्ट दिख रहा है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा जाए। ये दो संख्याओं का योग 430 है और उनका मासापा 43 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वह सही युग्म संख्या युग्म है। तो सबसे पहले लकी कुमार नमस्ते, पेपर मेरा ठीक हो गया। मेरा पेपर था कल 13 तारीख को, तो इस चक्कर में क्लास नहीं ले पाया था आप लोगों की। तो फिलहाल आज से क्लास आपकी डेली आया करेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये दो संख्याओं का योग 430 है और उनका मासापा 43 है, तो निम्नलिखित में कौन सा वह सही संख्या युग्म होगा। तो जब आपको संख्याएं ऑप्शन में दे रखी होती हैं तो सही तरीका होता है कि आप ऑप्शन की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जब हम चेक करते हैं कि इन दो संख्याओं का योग 430 है, तो सारी ही संख्याओं का योग क्या है, 430 है। ठीक है, इस तरीके से आप ऑप्शन तो एलिमिनेट कर नहीं पाओगे। दूसरा तरीका क्या है इसका, आपको मासापा दे रखा है 43, तो हम संख्याएं मान सकते हैं 43x और 43y। ठीक है, और संख्या को योग दे रखा है 430, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा आपका 43x प्लस के 43y बराबर 430। 43 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y बराबर हो जाएगा आपका 430, और यहाँ से 43 से कट जाएगा आपका ये 10 बार,
यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी आपको 10। अब आपको क्या करना है कि 10 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका जोड़ करने पर आपको 10 मिले और इनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे आप कर सकते हैं 1 कॉमन हो, दूसरा मान सकते हैं आप 3,7। ठीक है, बाकी तो आपके सब में कॉमन होंगे। 2 और 8 में 2 कॉमन है और 4 और 6 में भी 2 कॉमन है, 5 5 तो है ही। तो आपके पास 2 ऑप्शन ऐसे मिल गए 10 के। तो पहला ऑप्शन लेंगे, देखिए पहला ऑप्शन क्या है, तो पहला ऑप्शन में आपको एस कितना था, 43 था। तो पहली जो संख्या हो जाएंगी आपकी 43 से इसमें गुणा कर लीजिए, तो ये जाएगी आपके 43 एकम 43, तो 43 नंबर कितने होते हैं, तो ये होता है आपके 387। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन कहीं भी मैच नहीं कर रहा है। दूसरे में इसमें 43 से गुणा करेंगे, 43 से हम गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 43 इसका एचसीएफ दे रखा है, तो संख्याएं जो होंगी तो 43 के मल्टीपल में होंगी। तो 43 से गुणा करिए, इसमें 43 दिया कितना होता है 129, 43 सत्ते कितने होंगे 301। ये ऑप्शन आपका क्या है, मैच करता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 4-5 क्वेश्चन मैं अभी आपको करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, एसएससी के मतलब से भी और रेलवे के मतलब से भी। क्लियर, बताइए पहला क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों का, पहला क्वेश्चन क्लियर है। तो दूसरी तरफ देखा जाए, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से, कौन बताएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है उसको बताइएगा। सिद्धू, एस के सिंह, दीपक, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी तरह क्वेश्चन आए थे आपके कल। ठीक है, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं कि जो भी संख्याओं का योग होता है, जो भी संख्याओं का योग होगा वो किससे विभाजित होगा, हमेशा हमेशा आपका एचसीएफ से विभाजित होगा। संख्या का जो भी एचसीएफ होगा उससे क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, योग हो अथवा अंतर हो, संख्याओं का योग और अंतर दोनों क्या होते हैं, एचसीएफ से विभाजित होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी संख्याओं का योग रहेगा या फिर जो भी संख्याओं का अंतर आएगा वो आपका जो भी संख्याओं का एचसीएफ होगा उससे वो कटेगा ही कटेगा। तो इस चीज़ का यूज करिए और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। अखिल, सौरभ, राजन बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। अजय, काजू, किट्टू, विष्णु का आंसर आया है शायद। विष्णु की तैयारी सही चल रही है। करण, श्रेया, किसी का आंसर नहीं आया बाकी। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, आपको बोला है कि दो संख्याओं का लासापा उनके मासापा का 20 गुना है। तो यदि हम मासापा x मान लें तो लासापा हमारा कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि जो लासापा है वो मासापा का 20 गुना है। उसके बाद बोला है कि लघुत्तम सामर्थक और महत्तम सामर्थक का योगफल दे रखा है 504, यानी लासा और मासा का योगफल दे रखा है 504, यानी कि 20x प्लस एक्स, 20x प्लस के x बराबर दे रखा है 504। तो ये हो जाएगा आपका 21x बराबर 504। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 21 से काटिए आपका 21 दूनी 42, 21 चौक 84, यानी एक्स बराबर कितना मिल जाएगा 84। और एक्स हमने क्या माना था, मासापा माना था, तो आपका मासापा मिल गया, यानी एचसीएफ मिल गया कितना 24। ठीक है, आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा है कि संख्याओं का योगफल बताइए। तो मैंने आपको बोला था कि जो भी संख्याओं का योगफल होगा वो उसके मासापा से कटेगा ही कटेगा। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 24 से कट रहा है। जब हम चारों ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमें ऐसा मिलेगा, जो कि 216 दे रखा है, जो कि आपका 24 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, 24 से कितनी बार कट जाएगा आपका, ये 9 बार कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ का यूज करिए और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए आपको।
क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो संख्या को लासापा दे रखा है, उसके मासापा का 35 गुना है। यदि मासापा को x मान लें तो लासा कितना हो जाएगा, 35x हो जाएगा। फिर बोला है कि उन संख्याओं की लासा और मासापा का अंतर दे रखा है 238, यानी 35x माइनस के x बराबर है आपका 238। यहाँ से हो जाएगा आपका 34x मिल जाएगा, ये आपका 238 हो जाएगा। 17 से काटिए 2 बार, 17 से कटेगा आपका ये 17 एकम 17 और 17 चौक 68, तो से कटेगा आपका ये 7 बार, यानी एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी 7। एक्स हमने क्या माना था, मासापा माना था। एक्स हमने क्या माना था, मासापा माना था। आपसे पूछा क्या है, संख्याओं का योगफल पूछा है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी योगफल होगा उसके मासापा से कटेगा ही कटेगा। तो 7 से कटने वाली संख्या इनमें कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 84 ऐसी संख्या है जो 7 से कट रही है। तो संख्या का जो योगफल होगा वो क्या होगा, 84 ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना बन गया, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बन गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज की क्लास कैसी रही ये भी आप बताइएगा। कल फिर नए चैप्टर के साथ में शुरू करते हैं। कल आपका नया चैप्टर शुरू होगा। एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर कैसा रहा आपका, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।